जीव के मन, वचन और काय की क्रिया के निमित्त से कर्म योग्य पुद्गल परमाणु चारों ओर से आकृष्ट हो जाते हैं तथा कषायों के कारण जीवात्मा से चिपक जाते हैं तथा यथायोग्य काल में वे कर्म अपना अच्छा बुरा फल देकर पके हुए फल के समान आत्मा से पृथक हो जाते हैं, अर्थात झड़ जाते हैं। जीव ने जिस रूप में प्रकृति आदि कर्म बंद किया, वे उसी रूप में उदय में आवे, फल देवे, ये कोई जरूरी नहीं है। जीव के शुभाशुभ भावों के अनुसार कर्मों में बहुत कुछ परिवर्तन संभव है। कर्मों की अवस्थाएं। जीव के शुभाशुभ भावों की अपेक्षा उत्पन्न होने वाली कर्मों की विविध अवस्थाओं को करण कहते हैं। जब जब भी जीव मोह, राग, द्वेष भाव करता है, उसके निमित्त से जो कार्मन वर्गणा ठसाठस भरी हुई है, वे कर्म रूप में परिणित हो जाती है तथा इनमें 10 प्रकार के भेद हो जाते हैं। सभी 8 कर्म की ये 10 अवस्था होती है। 1. बंध 2, सत्ता 3, उदय 4, उदीर्णा 5, उत्कर्षण 6, अपकर्षण 7, संक्रमण 8, उपशांत 9, निधत्ति 10, निकाचित। 1. बंध। जीव के मोह, राग, द्वेष परिणामों का निमित्त पाकर कार्मन वर्गणाओं का आत्मा के प्रदेशों के साथ होने वाले एक क्षेत्रावहारूप संबंध को बंध कहते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को प्राप्त होना बंध है। जिस प्रकार एक साथ पिघलाए हुए स्वर्ण और चांदी का एक पिंड बनाए जाने पर परस्पर प्रदेशों के मिलने से दोनों में एकरूपता मालूम होती है, उसी अपेक्षा जीव और कर्मों के प्रदेशों के परस्पर मिलने से दोनों में एकरूपता होना बंध है। ये बंध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा 4 भेद है। 1. प्रकृति बंध 2, प्रदेश बंध 3, स्थिति बंध 4, अनुभाग बंध। प्रकृति बंध। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। कर्मों का जो अपना अपना स्वभाव है उसे कहते हैं प्रकृति बंध। जैसे नीम का स्वभाव कड़वा, गुड़ का स्वभाव मीठा होता है, उसी प्रकार कर्मों के अपने अपने स्वभाव होता है। विशेष प्रकार की राग, द्वेष, कामनाओं के अनुसार कर्मान वर्गणाओं में उस जाति की फलदान शक्ति का उत्पन्न होना प्रकृति बंध है। कर्मरूप परिणमित होने योग्य पुद्गलों का ज्ञानावनादि मूल प्रकृतिरूप तथा उसके भेद उत्तर प्रकृतिरूप परिणमन होने का नाम प्रकृति बंध है। प्रदेश बंध। प्रदेश का अर्थ है परमाणु। बंधे कर्मों में परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। जीव के साथ प्रति समय सम्य प्रबद्ध रूप पुद्गल परमाणु कर्मरूप परिणमन करते हैं, उनकी संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। स्थिति बंध। बंधे कर्म के काल को स्थिति बंध कहते हैं। कर्म कितने समय के लिए बंधे हैं उसे कहते हैं स्थिति बंध। ज्ञानावनादि कर्मरूप परिणमित पुद्गल स्कंधों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा स्थितिरूप कालावधि के बंधन को स्थिति बंध कहते हैं। अनुभाग बंध। अनुभाग का अर्थ है फल देने की शक्ति। बंधे कर्म में फल देने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। ज्ञानावनादि कर्मों के रस विशेष को अथवा फल प्रदान करने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। ये जो बंध हुआ, इसमें सत्ता भी हो गई, उदय भी आता है तथा फल का समय से पहले आना उदरना है। 148 कर्म प्रकृतियों में से 120 प्रकृति बंध योग्य होती है। गुण स्थान 1 से 13 तक। 2. सत्व अथवा सत्ता अस्ति। जीव के साथ बंधी कार्मन वर्गणाओं का रहने के काल को सत्ता कहते हैं। अनेक समयों में बंधे हुए कर्मों का विवक्षित काल तक जीव के प्रदेशों के साथ अस्तित्व होने का नाम सत्व है। कर्म बंध के बाद और फल देने से पूर्व बीच की स्थिति को सत्व कहते हैं। सत्व काल में कर्म का अस्तित्व रहता है पर सक्रिय नहीं होता है। जैसे औषध खाने के बाद वो तुरंत असर नहीं करती है किंतु कुछ समय बाद प्रभाव दिखाती है, वैसे ही कर्म भी बंधन के बाद कुछ काल तक सत्ता में बना रहता है, बाद में फल देता है। सत्व योग्य कर्म प्रकृतियां 148 है। गुण स्थान 1 से 14 तक। 3. उदय। कर्म की शक्ति का प्रकट होना भी उदय कहते हैं। ये शास्त्र की भाषा है। कर्म की स्थिति पूरी होते ही कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार कर्मों का फल देना उदय है। उदय में आने वाले कर्म अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार फल देकर झड़ जाते हैं।
बंधे कर्म उदय में आकर खिरते हैं उस समय वे कुछ ना कुछ तो असर दिखेगा। जो असर दिखाएंगे उसे ही उदय कहते हैं। ये असर अनुकूल या प्रतिकूल कुछ भी हो सकता है। इसे फल देना भी कहते हैं। 148 कर्म प्रकृतियों में से उदय योग्य 122 प्रकृतियां हैं। गुण स्थान 1 से 14 तक। 4. उदीरना। जीव के परिणामों, उपाय विशेष के निमित्त से कर्म की स्थिति पूरी हुए बिना ही उदय में आकर फल देने को उदीरना कहते हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म के उद्यावली के बाहर के निषेकों का उद्यावली के निषेकों में आ मिलना उदीरना है। उपाय विशेष का अर्थ है कि त्याग, तपस्या, संयम आदि से या श्वास निरोध, विषभक्षण आदि के द्वारा कर्मों को उदय में लाना, जैसे आम्रादि फल प्रयास विशेष से समय से पूर्व ही पका लिए जाते हैं, वैसे ही तप आदि साधनों के बल पर कर्मों का अपकर्षणकरण द्वारा स्थिति कम करके नियत समय के पूर्व ही भोग कर क्षय किया जा सकता है। गुण स्थान 1 से 13 तक। 5. उत्कर्षण। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पूर्व बंधे कर्मों की स्थिति व अनुभाग का बढ़ना उत्कर्षण कहलाता है। अर्थात नवीन कर्म बंध के समय में पूर्व कर्मों की स्थिति में से कर्म परमाणुओं की स्थिति का बढ़ाना उत्कर्षण है। जैसे किसी मनुष्य अथवा तिर्यंश ने सौधर्म स्वर्ग की 2 सागर प्रमाण आयु बंध किया, बाद में उत्कर्षण कर 16वें अच्युत स्वर्ग की 22 सागर की आयु बांध ली। विशुद्ध परिणामों से शुभ कर्मों का एवं संक्लेश भावों से अशुभ कर्मों में उत्कर्षण होता है। गुण स्थान 1 से 13 तक। 6. अपकर्षण। फलदान शक्ति का कम हो जाना। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पूर्व बंधे कर्मों की स्थिति व अनुभाग में हानि का होना अपकर्षण है। जैसे राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की 33 सागर प्रमाण आयु का बंध किया, बाद में विशुद्ध परिणामों से स्थिति घटाकर प्रथम नरक की 84,000 वर्ष प्रमाण आयु कर ली। विशुद्ध परिणामों से अशुभ कर्मों में तथा संक्लेश परिणामों से शुभ कर्मों में अपकर्षण होता है। गुण स्थान 1 से 13 तक। 7. संक्रमण। संक्रमण का अर्थ परिवर्तन। जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मों में बदला बदली होना संक्रमण है। संक्रमण में पाप का पुण्य में और पुण्य का पाप में बदल जाते हैं। एक कर्म प्रकृति के परमाणुओं का अन्य प्रकृति रूप बदलने को संक्रमण कहते हैं। जैसे आसाता वेदनीय प्रकृति के कर्म परमाणुओं का साता वेदनीय रूप तथा साता वेदनीय का असाता वेदनीय रूप परिणमन होना। यह संक्रमण किसी एक मूल प्रकृति की उत्तर प्रकृतियों में ही होता है। मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण नहीं होता, अर्थात ज्ञानावरण बदलकर दर्शनावरण नहीं हो सकता इत्यादि। इसमें भी इतनी विशेषता है कि 1. मूल 8 कर्म प्रकृति है, उनका आपस में संक्रमण नहीं होता है। 2. चारों आयु का आपस में संक्रमण नहीं होता। यदि कोई एक आयु बांध ली है तो उसी आयु में जाना पड़ेगा, लेकिन उस आयु में घटना बढ़ना हो सकता है। 3. मोहनीय कर्म का उत्तर भेद दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय में या चरित्र मोहनीय का दर्शन मोहनीय में संक्रमण नहीं होगा। 4. दर्शन मोहनीय के भेदों का आपस में संक्रमण हो सकता है। चारित्र मोहनीय के भेदों का आपस में संक्रमण हो सकता है। गुण स्थान 1 से 10 तक, किंतु 11वें गुण स्थान में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण होता है। 8. उपशम उपशांत कर्म। कर्मों के विद्यमान रहते हुए भी उदय में आने से रोक देना उपशम कहलाता है। उपशम अवस्था हटते ही पुण्य कर्म अपना फल दे सकते हैं। जैसे बादल से ढका हुआ सूर्य बादलों के हटते ही पुण्य प्रकाश और प्रताप रूप कार्य करने में समर्थ हो जाता है। उपशांत अवस्था को प्राप्त कर्म का उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण हो सकता है, किंतु उसकी उदय उदीरना संभव नहीं है। उपशांतकरण 8 कर्मों में होता है। कर्मों की 10 अवस्थाओं में उपशांतकरण है। गुण स्थान 1 से 8 तक। 9. निधत्ती कर्म। संक्रमण और उदीरना के अयोग्य प्रकृतियों को निधत्ती कहते हैं। कर्म की वो अवस्था जिसमें उदीरना और संक्रमण का सर्वथा अभाव रहता है, किंतु उत्कर्षण और अपकर्षण हो सके निधत्ती कहलाती है। गुण स्थान 1 से 8 तक। 10.
निकाचित कर्म। कर्म की वो अवस्था जिसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा और संक्रमण चारों ही न हो सके, निकाचित कहलाती है। ये कर्म जैसा बंधा है, उसे वैसे ही भोगना पड़ता है। गुण स्थान 1 से 8 तक। नोट धवला पुस्तक 6 में कहा है कि जिनबिंब के दर्शन से निधत्ती व निकाचित मिथ्या कर्मक्लाप का क्षय होता देखा जाता है। जिस प्रकार किसी को मृत्युदंड मिला हो तो राष्ट्रपति उसे अभयदान दे सकता है, अर्थात मृत्युदंड को वापस ले सकता है, उसी प्रकार आचार्य श्री वीरसेन स्वामी श्री धवला पुस्तक 6 में कहते हैं, जिनबिंब दंसणेन निधक्तनि काचिदस वी मिच्छता दिकम क्लावस खय दंसणादो। अर्थात जिनबिंब के दर्शन से निधति और निकाचित रूप भी मिथ्यात्वादी कर्मक्लाप का क्षय होता देखा जाता है तथा नवे गुण स्थान में प्रवेश करते ही दोनों प्रकार के कर्म स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं। निगति व निकाचित कर्म भी नवे गुण स्थान में समाप्त हो जाते हैं। ये सभी 10 कर्मों की अवस्था है, भेद नहीं। इस प्रकार जैन सिद्धांत में प्राणियों के अपने कर्मों के फल भोग तथा पुरुषार्थ द्वारा उसको बदलने की शक्ति इन दोनों में भली भांति समन्वय स्थापित किया है। कर्मों की 10 अवस्था यानी 10 करण की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।